तो आज हमारे सामने हॉलीवुड पर एक काफ़ी दिलचस्प लेख है और हम इसमें से कुछ ज़रूरी बातें निकालने वाले हैं। लक्ष्य ये है कि हम समझें कि दक्षिणी कैलिफोर्निया की ये जगह दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री मतलब इतनी प्रभावशाली कैसे बन गई। बिल्कुल। और ये सिर्फ फिल्मों की बात नहीं है ना, ये तो वैश्विक संस्कृति पर हॉलीवुड के असर की कहानी भी है। देखते हैं ये सफर कैसे रहा, जैसा स्रोत बताते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1900s के बिल्कुल शुरुआत में मूक फिल्मों से। चार्ली चैपलिन जैसे जो शुरुआती सितारे थे उन्होंने इसे पहचान दिलाई और लेख ये भी कहता है कि 1915 की द बर्थ ऑफ अ नेशन को अक्सर पहली बड़ी हॉलीवुड फिल्म मानते हैं। हालांकि वो अपने कंटेंट को लेकर थोड़ी विवादास्पद भी रही है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। और इन शुरुआती दिनों में ही आप देखिए, हॉलीवुड ने कहानी कहने की ताकत को पहचान लिया था। फिर एक बहुत बड़ा तकनीकी बदलाव आया 1927 में द जैज सिंगर के साथ। आवाज आ गई फिल्मों में। और ये सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं था, इसने फिल्म देखने का पूरा अनुभव ही बदल दिया। डायलॉग्स, संगीत, साउंड इफेक्ट्स, इनसे फिल्में ज्यादा जिंदा और असरदार हो गईं। और यहीं से म्यूजिकल और रोमांटिक फिल्मों का एक नया दौर वो शुरू हुआ। इसके बाद आया वो दौर जिसे हॉलीवुड का स्वर्णिम युग कहते मतलब गोल्डन एरा। 1940 से 1960 का दशक। गॉन विद द विंड, कैसाब्लांका, क्या कमाल की फिल्में थीं। और मार्लन ब्रैंडो, ऑड्री हेपबर्न जैसे सितारे। लेख इस दौर की भव्यता पर काफी जोर देता है। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस भव्यता के पीछे ना एक पूरा सिस्टम काम कर रहा था। बड़े स्टूडियोज, वो कंपनियां जो फिल्म बनाने से लेकर दिखाने तक सब कंट्रोल करती थीं। उन्होंने एक खास किस्म का सिनेमा गढ़ा। ग्लैमर था, बड़े पैमाने की कहानियां थी और एक स्टार सिस्टम था जहां एक्टर्स को बहुत ज्यादा पॉपुलर बनाया जाता था। इसी चीज ने हॉलीवुड की वो ग्लोबल इमेज बनाई और उसे दुनिया भर में पहुंचाया। लेकिन फिर 1960-80 के दशक में चीजें थोड़ी बदली। लेख में इसे न्यू हॉलीवुड का दौर कहा गया है। एक तरफ तो ज्यादा यथार्थवादी थोड़ी एक्सपेरिमेंटल फिल्में आईं और दूसरी तरफ द गॉडफादर, जॉज, स्टार वॉर्स जैसी फिल्मों ने तो बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। यहीं पर स्टीवन स्पीलबर्ग और जॉर्ज लुकास जैसे बड़े निर्देशक सामने आए। ये वाकई एक अहम मोड़ था। न्यू हॉलीवुड में ना डायरेक्टर्स को ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम मिली। वो स्टूडियो सिस्टम का जो कंट्रोल था वो थोड़ा कम हुआ। और ये जो ब्लॉकबस्टर फिल्में थीं, इन्होंने न सिर्फ जबरदस्त कमाई की, बल्कि फिल्मों की मार्केटिंग और रिलीज का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। बड़े पैमाने पर रिलीज करना, जबरदस्त प्रमोशन करना। आज की जो ब्लॉकबस्टर संस्कृति है ना, उसकी जड़ें यहीं मिलती हैं। हाँ, वो बड़े पैमाने पर रिलीज और प्रमोशन वाला कल्चर। और अब आते हैं 1990 के बाद के मॉडर्न हॉलीवुड पर। यहाँ तो बड़े बजट की एक्शन, साइंस फिक्शन और खासकर सुपर हीरो फिल्मों का बोलबाला दिखता है। जुरासिक पार्क, टाइटैनिक, अवतार से लेकर मार्वल और डीसी यूनिवर्स तक। लेख कहता है कि यहाँ विजुअल इफेक्ट्स यानी वीएफएक्स का कमाल तो साफ नजर आता है। हाँ, और ये डिजिटल तकनीक और सीजीआई, इसने तो कल्पना की उड़ान को पंख लगा दिए। जो कहानियां पहले शायद सिर्फ किताबों या कॉमिक्स में ही सोची जा सकती थीं, उन्हें पर्दे पर जीवंत कर दिया गया। इसने साइफाई और फैंटेसी जैसी जॉनरा को बिल्कुल मेन स्ट्रीम में ला दिया। और इसी दौर में फिर नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी आ गए, जिन्होंने फिल्में देखने और रिलीज करने का तरीका ही बदल दिया एक तरह से। हालांकि ओपेनहाइमर, ड्यून, बाबी जैसी जो हाल की सफलताएं हैं, वो दिखाती हैं कि बड़े पर्दे का आकर्षण वो अब भी बना हुआ है। तो आज अगर देखें तो हॉलीवुड की पहचान है हाईटेक प्रोडक्शन, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी फिल्में और जाहिर है ऑस्कर जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी जो इसकी क्वालिटी और प्रभाव का प्रतीक माने जाते हैं। सही कहा। ये अवार्ड्स भी ना एक तरह से हॉलीवुड के ग्लोबल दबदबे और उसकी सॉफ्ट पावर का हिस्सा हैं। तो हमने देखा कि कैसे हॉलीवुड ने मूक फिल्मों से शुरुआत की, फिर वो स्वर्णिम युग आया, न्यू हॉलीवुड के प्रयोग हुए, ब्लॉकबस्टर फिल्मों का दौर आया और वहां से होते हुए आज डिजिटल और स्ट्रीमिंग के युग में पहुंचा है। वाकई एक असाधारण सफर रहा है। बिल्कुल। और अब आगे देखते हुए सोचना दिलचस्प है, जैसा कि लेख भी इशारा करता है, ये जो नई तकनीकें आ रही हैं, एआई है और ज्यादा उन्नत वर्चुअल प्रोडक्शन टेक्निक्स, ये भविष्य में कहानी कहने के तरीके को और हमारे सिनेमा देखने के अनुभव को और कितना बदलेंगी,
क्या ये रचनात्मकता के मतलब क्रिएटिविटी के नए दरवाजे खोलेंगी या कहीं कलाकारों की जगह लेना शुरू कर देंगी? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आने वाले सालों में नजर रहेगी।